हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रबीउल अव्वल की 12 तारीख का एक ख़ास अमल आपको दूंगा। आप इस ख़ास अमल के कुरानी सूरा के आमिल बन जाएंगे और वो कुरान पाक का खुलासा है, पूरे कुरान पाक का खुलासा, वो सूरत जिसके मुताल्लिक आता है जो इसको 3 बार पढ़ेगा अल्लाह उसे एक कुरान हकीम पढ़ने का सवाब अता फरमाएगा। जो मुश्किलात हल करने का तीर बहदफ नुस्खा है, जो अल्लाह को राज़ी करने का बेहतरीन नुस्खा है। चूँकि 12 रबीउल अव्वल को हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए और आपकी इस दुनिया के अंदर आमद भी 12 रबीउल अव्वल है और दुनिया से रुखसती भी 12 रबीउल अव्वल है। इसलिए 12 रबीउल अव्वल को मिलादे रसूल का दिन भी कहा जाता है और वफ़ाते रसूल का दिन भी कहा जाता है। बल्कि हमारे बचपन के अंदर हमारे बड़े लोग हमें बताया करते थे, और मैं आप में से जो मेरे मर्द औरतें सुनने वाले हैं जिनकी उम्रें 50 साल से ऊपर हैं या 50 साल के करीब हैं, वो अगर गौर करें तो उनके बचपन में उनकी माएँ, उनकी नानियाँ, उनकी दादियाँ 12 वफ़ात का लफ्ज़ इस्तेमाल करती थीं कि टीवी नहीं लगाना, रेडियो नहीं लगाना, हंसना नहीं है। हमें याद है बचपन में हमारी वालदा हमें डांटती थीं अगर हम 12 रबीउल अव्वल को हंस रहे होते थे, ज़रा सा मुस्कराते थे तो वालदा कहती थी हमारी कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि आज 12 वफ़ात है और तुम खुशियां कर रहे हो। और आम था ये उस वक़्त। लेकिन एकदम जो है अब लोग खुशियां मना रहे हैं, अब लोग चरागां कर रहे हैं, अब लोग इसको जो है ईद का लफ्ज़ दे रहे हैं। तो यह जहन में रख लें कि इसी दिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद हुआ। हम मिलाद को मानते हैं और मिलाद रसूल पर दुरूद व सलाम पढ़ते हैं, नात पढ़ते हैं, और हमारे जितने चाहने वाले मानने वाले हैं मैं उनको भी कहता हूँ आप दुरूद पढ़ें, सलाम पेश करें, नात या कलाम पढ़ें, आप ज़िक्र रसूल करें, आप शान रसूल बयान करें। ये है मिलाद मुस्तफ़ा। खुशियाँ ना मनाएं कि 12 वफ़ात भी तो है और वफ़ात रसूल का दिन भी है, और ऐसा अमल दे रहा हूँ कि इसमें अगर आपने ये अमल किया तो आप सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद पूरी के बाकमाल आमिल बन जाएंगे। इस दिन आपने ये पढ़नी है, और पढ़ने का तरीका ही बता रहा हूँ। इसके आमिल इतना मजबूत काम है कि आपको अल्लाह की गैबी मदद मिलेगी हर काम में जब आप सूरह इखलास पढ़ के दुआ करेंगे। इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह अल-बदाया व निहाया के अंदर लिखते हैं, और अपनी तफसीर के अंदर भी जो इस सूरा की तफसीर है उसके अंदर लिखते हैं कि हज़रत मुआविया बिन अबी मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ग़ज़वे तबूक में मदीना में फ़ौत हुए, और उनकी डेड बॉडी को नबी करीम अलैहिस्सलाम के पास रास्ता मदीना तबूक में लाया गया और कहा या रसूलल्लाह आप इनका जनाजा पढ़ें। कहा ये तो मदीने में फ़ौत हुआ है। जिब्रील अमीन ने फरमाया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सहाबी फ़रिश्तों का महबूब था। का फ़रिश्ते इससे मोहब्बत इतनी क्यों करते थे? का इसलिए कि ये सूरह इखलास का आमिल था, उससे मोहब्बत करता था और सूरह इखलास बहुत पढ़ता था, कसरत के साथ पढ़ता था। तो सूरह इखलास से फ़रिश्ते मोहब्बत करते हैं, और जो सूरह इखलास को पढ़ता है कसरत के साथ, फ़रिश्ते उसके मुआवन बन जाते हैं। इसलिए इसकी मैयत को आपके सामने लाया गया कि आप जनाजा पढ़ लें, फिर फ़रिश्ते इसको तदफीन करेंगे। तो आप सूरह इखलास को वजीफ़ा हयात बना लें, फ़रिश्ते आपकी मदद करेंगे, जिन्नात मुसलमान आपकी मदद करेंगे। लोग मुझे कहते हैं जी जिन्नात ताबे करने का कोई अमल बताएं। बड़ी तादाद में रात दिन लोग हमसे पूछ रहे होते हैं। याद रखें, मैं जो आमाल कुरानी बताता हूँ हर आयत और अल्हम्दुलिल्लाह सूरा का हमने चिल्ला काटा हुआ है, और मैं शोबदों के चक्कर में नहीं पड़ता।
لیکن ہر آیت اور سورہ کے ساتھ فرشتے اور جنات کی ایک طاقت ہے اور وہ آپ کو میسر آ جاتی ہے۔ ہمارے شاگرد جو ہم سے سیکھ رہے ہیں، جو ہمارے پاس چلہ کاٹتے ہیں یا ہمارے ساتھ منسلک ہے، الحمدللہ ان کے ساتھ ایک روحانی طاقت چلتی ہے اور محسوس ہوتی ہے اکثر کو، بلکہ وظیفہ ہمارا جو کرتے ہیں یوٹیوب پہ سنتے ہیں ان کو بھی محسوس ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ غیبی ایک طاقت ہے، اللہ کی مدد آ جاتی ہے۔ تو اس لیے میں آپ کو اجازت کے ساتھ یہ چلہ دے رہا ہوں، آپ نے 12 ربیع الاول کو دن یا رات میں سورہ اخلاص کو 1000 بار پڑھنا ہے۔ 1000 بار پڑھ کے آپ اس کے عامل بن جائیں، پھر جتنی بار چاہیں اس کو پڑھتے رہیں، لیکن کوشش کریں 100 بار پڑھ لیا کریں روز۔ اور ایک روایت میں آتا ہے جو سورہ اخلاص رات کو دائیں کروٹ لیٹ کر پڑھتا ہے 100 بار، قیامت کے دن اللہ فرمائے گا میرے بندے دائیں طرف والی جنت میں داخل ہو جا۔ تو آپ اس کے عامل بن جائیں گے، باکمال بن جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔